दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटी सी बात, एक मजाक, एक वादा किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसे लड़के की कहानी जो अपने ही गलत आदतों में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं थी। लेकिन एक दिन एक लड़की के एक मजाक ने उसे ऐसा बदल दिया कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। और अगर आप सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। दोस्तों यह कहानी है दिल्ली के संगम विहार की, जहाँ शेखर नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 30 से 32 साल था, लेकिन हालात ऐसी जैसे ज़िंदगी से हार चुका हो। कारण था उसकी एक बुरी आदत, शराब। दोस्तों शेखर इतना बड़ा शराबी बन चुका था कि सुबह उठते ही उसका पहला काम पीना होता था और रात को सोने से पहले आखिरी काम भी वही होता था। घर का माहौल भी कुछ ऐसे ही था। पिता, भाई, रिश्तेदार सब शराब पीते थे, लेकिन शेखर ने तो जैसे सारी हदें पार कर दी थी। धीरे धीरे परिवार ने उससे दूरी बना ली। दोस्त सिर्फ वही बचे जो उसके साथ बैठकर पीते थे, और जिस ज़िंदगी बस एक ही रास्ते पर चल रही थी, जो रास्ता था बर्बादी के तरफ की। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद कहीं ना कहीं एक रोशनी ज़रूर होती है, और शेखर की ज़िंदगी में वो रोशनी आई एक अस्पताल के अंदर। एक रात जब उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, पेट में भयंकर दर्द उठा, तो किसी तरह दिल्ली के एक अस्पताल पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक महिला डॉक्टर से। नाम था डॉक्टर का शीतल चौधरी। नौजवान, समझदार और अपने काम में बेहद प्रोफेशनल, और सूरत से ऐसे जैसे कि नज़र न लग जाए। डॉक्टर ने जब उसकी हालात देखी और उससे पूछा कि तुम कितना पीते हो, तो शेखर ने हंसते हुए कहा कि मैडम कोई लिमिट नहीं है, जब मन करता है पी लेता हूँ। डॉक्टर ने फिर पूछा पानी कब पीते हो, तो शेखर ने कहा कि पानी तो पीता ही नहीं। दोस्तों ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गई कि ये सिर्फ दारू पीता है, पानी पीता ही नहीं है। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अब भी नहीं सुधरे तो ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों असली मोड़ तब आया जब डॉक्टर ने हंसते हुए मजाक में एक बात कह दी। वो बात क्या है कि अगर तुम शराब छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। डॉक्टर के लिए ये एक हल्की फुल्की बात थी, लेकिन शेखर के दिल में एक बात सीधे तीर की तरह उतर गई। उस रात के बाद पहली बार उसने सोचा कि क्या सच में वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। साथियों, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शेखर की ज़िंदगी सच में बदलने लगी। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, नया फ्लैट ले लिया, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शराब को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। हर दिन उसके लिए एक जंग थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती थी, अगर छोड़ दिया तो वो शादी करेगी। भाई अगर छोड़ दिया तो शादी करेगी। समय बीतता गया। शेखर डॉक्टर से मिलने के बहाने अस्पताल जाता, कभी फूल लेकर जाता, कभी सिर्फ उनका हाल पूछता, और धीरे धीरे वो डॉक्टर के प्रति एक अलग ही भावना महसूस करने लगा। लेकिन दोस्तों जब उसने अपने दिल की बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर नाराज़ हो गई। उन्होंने उसे डांट दिया और कहा कि ये सब संभव नहीं है, मैं तो बस तुम्हें सुधारने के लिए, समझने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए ये मैं कमेंटमेंट किया था। उस दिन शेखर बहुत टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को और भी बेहतर बनाना शुरू किया। दोस्तों यहीं से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जब डॉक्टर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और शेखर बिना सोचे समझे उनकी मदद कर देता है। वो अपने जमा किए हुए लाखों रुपए सिर्फ इस भरोसे पर दे देता है कि जिस इंसान ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है उसके लिए वो सब कुछ कर सकता है। असली परीक्षा जो पियक्कर महाराज थे उसका अभी बाकी थी। एक दिन डॉक्टर अपनी बेटी के जन्मदिन पर उस पियक्कर महाराज शेखर को बुलाती है, और वहाँ पर अचानक उनका एक्स हस्बैंड आ जाता है और सबके सामने हंगामा करने लगता है, और उस डॉक्टर मैडम को अपमानित करता है उसका हस्बैंड। उस वक्त वहाँ मौजूद लोग चुप रहते हैं, लेकिन शेखर आगे बढ़ता है और हाथ जोड़कर विनती करके उसे माहौल को संभालने का पूरी कोशिश करता है, जहाँ तक कि थप्पड़ भी खा लेता है, लेकिन फिर भी जवाब में कुछ नहीं कहता। सिर्फ इतना कहता है कि आज का दिन खराब मत कीजिए। दोस्तों शेखर पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गया था।
दारू की लत से तो बहुत दूर ज़्यादा हो गया था, लेकिन यही वो पल था जब डॉक्टर के दिल में शेखर के लिए कुछ बदल गया। अब वो उसे सिर्फ एक मरीज की नज़र से नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, समझ बढ़ने लगी और वो रिश्ता जो एक मजाक से शुरू हुआ था अब धीरे धीरे एक सच्चे एहसास में बदलने लगा। लेकिन दोस्तों, समय के साथ शेखर जो है ना पूरी तरह बदल चुका था। उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया एकदम पहले से बढ़िया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उसने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और आजकल के और अभी के जनरेशन में। तो दोस्तों, शेखर और डॉक्टर शीतल दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, और वो एक मजाक जो कभी हल्के में कहा गया था वही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एक इंसान किसी के लिए इतना बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट में आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए, जुड़े रहें हमारे सच्ची घटना चैनल के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।